ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं किस काम में आते हैं? कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या काम में आते हैं? कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? अब कॉन्सेप्शन क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? कॉन्सेप्शन यानी क्या होती है? प्रेगनेंसी। क्या होती है बेटा? प्रेगनेंसी। सभी को बोलना है बेटा, है ना? प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को रोकने के काम में आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्सेप्शन को रोकने के काम में आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस काम में आते हैं? कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए। आई बात समझ में? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। देखो, ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। पहले जमाने में कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं होता था। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब दवाइयां, सर्जरी। क्या बेटा? सर्जरी करा करके बच्चे पैदा नहीं होंगे, फिर कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है। वो होती है नसबंदी, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज नहीं होते थे तो क्रिकेट टीम बनती थी। क्या बनती थी भाई? क्रिकेट टीम। और कौन सी टीम बनती थी? फुटबॉल टीम। पहले क्या? फैमिली प्लानिंग नहीं थी। क्या नहीं थी? फैमिली प्लानिंग नहीं थी। जैसी बत्ती गुल हुई, क्या हुई? जैसी बत्ती गुल हुई उसके बाद जो प्लानिंग होनी थी सारी, कोई प्लानिंग करके रखता था तो सारी प्लानिंग खत्म, मूड बन जाता था बेटा। क्या बन जाता था? मूड बन जाता, सीधा बच्चा पैदा हो गया बेटा। क्या हो गया? सीधा बच्चा पैदा हो गया। तो किसी प्रकार की कोई प्लानिंग ही नहीं थी, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या है? अब लोगों ने प्लानिंग के तहत फैमिली प्लान, उनको पता है कि अब हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो वो क्या यूज करने लग गए? भाई सेक्सुअल एक्टिविटी तो रोक नहीं सकते थे ना, करना नहीं कर रोक सकते थे ना, तो फिर उन्होंने क्या क्या करना चालू किया? कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चालू किया। क्या किया? कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चालू किया। एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव में आज आपको बताने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? कॉन्ट्रासेप्टिव परमानेंट। आप कॉन्ट्रासेप्टिव, एक बेटा एक कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी क्या होता है आप सब जानते हो ना, कॉन्डम्स। तो बेटा ये एक टेम्पररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का। टेम्पररी है या परमानेंट है? आपने कॉन्डम या आपने प्रोटेक्शन यूज किया तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। जैसे ही आपने रिमूव कर दिया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी हो जाएगी। आर्या समझ में? तो ये कैसा मेथड था? प्रोटेक्शन कैसा है? टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी या परमानेंट? आज मैं आपको एक परमानेंट मेथड बता रहा हूँ। कौन सा? परमानेंट, ठीक है। कौन सा मेथड बता रहा हूँ? परमानेंट मेथड, जिससे अपन कहते हैं सर्जिकल मेथड। क्या कहते हैं? सर्जिकल मेथड। आरी बात समझ में? सर्जिकल मेथड कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है स्टरलाइजेशन। क्या कहते हैं? इसमें स्टेराइल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेराइल मतलब जानते हो क्या होता है? बच्चे पैदा न करना, कर पाना, उसे कहते हैं स्टेराइल। क्या कहते हैं? स्टेराइल क्या होता है बेटा? बच्चे पैदा कर पाना या न कर पाना। सेक्सुअल, कोई एक आदमी है अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है तो कहते हैं उसको ये तू तो नपुंसक है, ऐसे कुछ कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते कि तू बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ करके भी कहते हैं, है ना। तो वो हो जाता है स्टेराइल, कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्टेराइल हो जाना। क्या कहते हैं? स्टेराइल हो जाना। आरी बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। बहुत सारे, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, आप इसको नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जिकल मेथड को क्या कहते हैं? नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी के लिए। किसके लिए? सबको बोलना है बेटा, किसके लिए? नसबंदी के लिए जो है गवर्नमेंट कहती है नसबंदी कराओ। क्या करवाओ? नसबंदी करवाओ। क्यों नसबंदी करवाओ? क्यों नसबंदी करवाओ? कुत्तों के लिए तो खास कहा जाता है, कुत्तों के लिए तो नसबंदी करवाना जरूरी होता है। क्या होता है नसबंदी? एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। ये देखो क्या होता है नसबंदी।
बेटा ये है टेस्टिस। क्या है बेटा ये क्या है? टेस्टिस। कितने होते हैं? दो। दो यानी एक पेयर, दो यानी जोड़ा बेटा, जोड़ा। कपल तो देखा है ना, कपल एक कपल में एक ही होता है क्या जना? दो होते हैं। तो बेटा ये भी क्या है? कपल है, दो जने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहां से स्पर्म निकलता है। स्पर्म कहां बनते हैं? स्पर्म कहां बनते हैं? यहाँ स्पर्म में, यहाँ स्पर्म बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस में। और बेटा ये जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, बीच में से क्या आ गया? खड्डा आ गया और उन्होंने बंद कर दिया बेटा। बीच में से रास्ता क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया? बीच में से रास्ता बंद कर दिया। तो क्या बेटा स्पर्म यहाँ पर पहुंच पाएंगे? क्या स्पर्म यहाँ पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सपने में होगा। क्या होगा? सपना होगा कि यहाँ पर आ पाए। आर्य समझ में क्लियर है क्या? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, आर्य समझ में, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बैग रख दो। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये क्या हो गई बेटा? ये क्या हो गई है? नसबंदी हो गई है। ठीक है, अब स्पर्म यहाँ से यहाँ तो यहाँ तक तो जा पाए, लेकिन आगे रास्ता बंद है बेटा, आगे रास्ता बंद है। आगे बात समझ में? हमने क्या किया बेटा? सुनना, हमने क्या किया? ये जो इसे कहते हैं वासा डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या बेटा? ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, इस ट्यूब का नाम क्या है? वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस, एक ही बात है। इसे क्या कहते हैं पहले तो ये बताओ जरा, क्या कहते हैं? इस ट्यूब को क्या कहते हैं वाले? ये जो ट्यूब जा रहा है इसको क्या कहते हैं बेटा? सही बोलेंगे, क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। हाँ भाई, क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। डिफरेंस। तो बेटा क्या, कौन से ट्यूब को अपन ने जो है किसको हटाया अपन ने? वास डिफरेंस को। किसको? वास डिफरेंस को। स्पेलिंग समझ में आ रही है कि वास? ठीक है, वास डिफरेंस को हमने क्या कर दिया है? काटा। और फिर उसके बाद क्या लगा दिया उस पर? काटने के बाद क्या लगा दिया बेटा उस पर? हमने बांध दिया उसको। क्या कर दिया? उसको बांध दिया। आर्य समझ में? वास डिफरेंस को काट के क्या कर दिया? बांध दिया। आर्य समझ में? जिससे स्पर्म आगे नहीं जा पाए। बेटा जब स्पर्म यहाँ से जाएगा ही नहीं तो क्या यहाँ से स्पर्म निकलेगा? क्या यहाँ से स्पर्म निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा, स्पर्म नहीं निकलेगा। अच्छा चलो ये बात बता रहा, क्या यहाँ से फ्लूइड निकलेगा? क्या क्वेश्चन है, क्या यहाँ से फ्लूइड निकलेगा? लिक्विड, व्हाइट कलर का लिक्विड निकलेगा? निकलेगा? कौन कौन कहता है निकलेगा? अब भी कौन कह रहा है निकलेगा? बताओ, निकलेगा यहाँ से लिक्विड? निकलेगा। क्या होगा? लिक्विड निकलेगा बेटा। यहाँ से व्हाइट कलर का जो लिक्विड होगा निकलेगा। ये व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं, इसलिए येलो कलर बता रहा हूँ। ये लिक्विड जो होगा निकलेगा बेटा। आरी बात समझ में? व्हाइट कलर का लिक्विड निकलेगा बेटा। क्या होता है इस बात को समझना, ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, लिख देना है, अभी बाद में बताऊंगा, है ना? आपने एक पेज छोड़ा है ना सब में? बस ठीक है, अब सुनते जाना। क्या होता है बेटा? सुनते जाना, बंद कर दो कॉपी। बेटा ये है स्पर्म। क्या है बेटा? ये स्पर्म। क्या स्पर्म अकेला रहता है कि बेटा तैरता है स्पर्म? तैरता है स्पर्म, तैरता है। तो तैरने के लिए कोई लिक्विड तो होना चाहिए। तैरने के लिए क्या होना चाहिए? तो बेटा ये है लिक्विड। क्या है बेटा? ये लिक्विड है ये। ठीक है, तैरने के लिए ये रहा लिक्विड। ठीक है, ये तैरने के लिए लिक्विड है बेटा ये। ठीक है, बैठे अगली बार टाइम पर आना। ठीक है, अब ये क्या है? लिक्विड है बेटा। अब इस लिक्विड को कहते हैं, ये है फ्लूइड। क्या है बेटा? ये इस फ्लूइड को कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? और बेटा ये क्या है? ये क्या है? व्हाइट व्हाइट कलर के क्या है ये? क्या है ये? स्पर्म। स्पर्म। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीमेन। क्या कहते हैं बेटा? सीमेन कहते हैं। आर्य बात समझ में? आर्य बात समझ में? तो बेटा स्पर्म अकेले होते हैं क्या? नहीं, उसके साथ क्या होता है? फ्लूइड भी होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा।
प्लाज्मा या फ्लूइड एक ही बात है, मैंने आपको बताया प्लाज्मा या फ्लूइड एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, समाइनल फ्लूइड। समाइनल फ्लूइड इधर से इधर स्पर्म मिल करके क्या कहलाया जाएगा, सीमेन। लिख लो जरा ये। फ्लूइड या फिर क्या कहते हैं इसे, याद रखना प्लाज्मा। अब सुनना, ये लिख लिया सबने, लिख लिया? यस सर। वीडियो वीडियो ऑन करो बेटा जल्दी से जल्दी। सोफिया, स्वाति, विदुषी, आ रहा हूँ चेक करने में। लिख लिया तुमने? कहाँ चेक कराओ, दिखाओ। चलो अब बेटा ये देखो, सुनो बेटा, ये ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये आपकी पीनिस है। क्या है ये, पीनिस है। पीनिस के साथ कुछ आपको ग्लैंड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं छोटा छोटा। बेटा ये है बल्बो, ये 3 ग्लैंड है बेटा। कितने ग्लैंड है? ये है समाइनल ग्लैंड, ठीक है। 3 ग्लैंड होते हैं ये, ठीक है। एक होता है समाइनल ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या होता है, लिख देता हूं बेटा यहाँ पर मैं। ये कौन सा ग्लैंड होता है? सर्वाइवल समाइनल ग्लैंड। समाइनल ग्लैंड या फिर समाइनल वेसिकल भी कहते हैं इसे, समाइनल ग्लैंड, ठीक है। दिख रहा है, स्पेलिंग समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद ये क्या, कौन सा ग्लैंड होता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये वाला कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये वाला कौन सा ग्लैंड होता है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये छोटा छोटा, ये छोटा सा ग्लैंड दिख रहा है बल्ब जैसा, किस किस को ये दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये वाला छोटा सा दो दो बल्ब जैसे ग्लैंड है, दिख रहे हैं, छोटे छोटे से है ये। इस बल्ब जैसे ग्लैंड को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? बल्बो यूट्रस बल्बो ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिख रहा है सबको? यस सर। चलो देख लो। यूट्रल ग्लैंड, एक दो, दो एक दो, दो एक दो, दो एक दो। अब पूछो जरा, दो एक दो क्या है? क्या है दो एक दो? ये है दो एक दो। ये देखो बेटा, ये अगर मैं बात करूं, सेमिनल ग्लैंड कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? ये कितना? 1। ये कितना? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है? आपको ये 2 दिख रहे होंगे। 2 दिख रहे हैं, किसको 2 दिख रहे हैं बताओ? ये 2 किसको दिख रहे हैं? 1 है या 2 है? 1 है। ये देखो, ये 1 है या 2 है? 1 ही है। बस ये बीच में से काटने के लिए एक लाइन आ गई है, दिख रही है? पर क्या ये तब भी 1 ही रहेगा या 2 रहेगा? ये 1 ही रहेगा। काटने के लिए एक लाइन आ गई है बस बीच में। तो ये आपको लग रहा है एक आधा, ये मतलब 1 ही है, 1 ही है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये भी क्या है, ये एक ही है, बीच में से एक लाइन आ गई है। तो बेटा ये बीच में से लाइन वो दिख रही है, ये ट्यूब, तो वो है वो एक ही। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने, एक, कितने ग्लैंड, एक। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा ग्लैंड है, बल्ब जैसा, बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब जैसा बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल कितने ग्लैंड होंगे, कितने होंगे, दो, कितने होंगे, हाँ, और एक तीन। कौन बोला तीन, बोला ना मैंने, दो एक दो, दो एक दो, दो एक दो, ठीक है। आ रही है समझ में, चलो अब सुनते जाना। ये वाला कौन सा ग्लैंड है, सभी बोलेंगे। ये येलो वाला ग्लैंड कौन सा, सभी बोलेंगे, क्या नाम है, बोलो जरा, कौन सा, कौन सा, सेमाइनल ग्लैंड। कौन सा भाई साहब, सेमाइनल ग्लैंड। बीच वाला कौन सा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने, एक, प्रोस्टेट ग्लैंड कितना, एक। और तीसरा कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूट्रल बल्ब ग्लैंड, जैसा है तो बल्बो यूट्रल यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो। ये जो बेटा ये यूरेथ्रा है, क्या है ये दिख रही है आपको ट्यूब, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, बल्ब जैसा है, कैसा है, और यूरेथ्रा पर, यूरेथ्रा के बगल में है, किसके बगल में है, यूरेथ्रा क्या है, ये टॉयलेट करने वाला ट्यूब। यूरेथ्रा क्या है, जिससे ये ट्यूब दिख रहा है ना, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इससे, ये है यूरेथ्रा। क्या है बेटा, ये यूरेथ्रा। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, येलो वाले, येलो येलो डर्टी येलो, कौन सा ट्यूब है ये, यूरेथ्रा। बेटा इसी ट्यूब से यूरिन भी निकलती है, और इसी ट्यूब से स्पर्म भी निकलते हैं। इसी ट्यूब से क्या निकलती है, यूरिन भी इसी ट्यूब से निकलती है, और इसी ट्यूब में क्या, इसी ट्यूब से क्या निकलते हैं, स्पर्म भी इसी ट्यूब से निकलते हैं। ट्यूब का नाम क्या है, ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा। ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा। इस ट्यूब पर बल्ब जैसे ग्लैंड लगे हुए हैं, क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे समझ में, ये लिख लिया, डायग्राम बना लिया, बना लो जरा। बात जो है वो तो पढ़ी नहीं। सर्जिकल मेथड सुन लो बेटा, इधर देख लो, यहाँ पर सर्जिकल मेथड डाला है। सर्जिकल मेथड में आप दो डालोगे, एक तो डालोगे वैसेक्टोमी। क्या डालोगे, वैसेक्टोमी। और एक डालोगे ट्यूबेक्टोमी। एक क्या डालोगे, वैसेक्टोमी। बेटा यहाँ पर वैस यानी है वासा डिफरेंस। क्या है बेटा, वैस यानी वास डिफरेंस। आई बात समझ में, लिख लेना बेटा ये, वैस यानी वास डिफरेंस। एक एक वर्ड को समझो, ठीक है। और एक्टोमी यानी, याद है मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था मैंने, एक्टोमी टू कट। याद है, लैटिन लैंग्वेज जब पढ़ाई थी मैंने, याद है लैटिन लैंग्वेज में पढ़ाया था मैंने आपको, एक्टोमी यानी टू कट। जब वैस यानी वासा डिफरेंस को क्या कर दें, कट कर दें। क्या कर दें, कट कर दें, तो फिर उससे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। और एक और वर्ड है बेटा, एक और वर्ड है ट्यूबेक्टोमी। इधर देख लो, दो वर्ड है बेटा, सर्जिकल मेथड में दो आते हैं। सर्जिकल मेथड में कितने आते हैं, सर्जिकल मेथड में दो आते हैं। एक होता है वैसेक्टोमी। क्या होता है, वैसेक्ट। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। एक्टोमी यानी क्या होता है, एक्टोमी यानी क्या होता है, टू कट। क्या होता है, और ट्यूब यानी कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड। ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और वास यानी, वास यानी कौन सा, वास यानी वास डिफरेंस, डिफरेंस। और एक्टोमी यानी टू टू कट। कट। ये बात किस किस को समझ में आ गई। वैसेक्टोमी किस में होगी, ये बताओ, कौन बताएगा वैसेक्टोमी किस में होगी, आप बताओ बेटा, आप बताओ वैसेक्टोमी किस में होगी, है वो तो ठीक है, वैसेक्टोमी किस में होगी, है वैस यानी क्या होता है, बड़ा ध्यान नहीं है तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ मैं तब से। दिक्कत न्यूज चैनल की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं है, ध्यान डालो जरा।
दिख रहा है यहाँ से कि नहीं दिख रहा? कंफर्म? अच्छा क्लियर दिख रहा है बेटा। ये वैसेक्टोमी किसमें होती है, मेल में या फीमेल में? किसमें होती है ये? क्योंकि वास्ट डिफरेंस किसमें होता है? वास्ट डिफरेंस किसमें होता है? मेल में। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको ये वाला ट्यूब कौन सा है? ये वास्ट डिफरेंस। कौन सा ट्यूब है ये वाला? वास्ट वास्ट डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है। और बेटा आप यहाँ पर देखें बेटा, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। ये वाला ट्यूब दिख रहा है बेटा, ये है ओवरी। क्या है ये क्या है वाली? ओवरी कितनी है? ओवरी कितनी? टेस्टिस कितने? यहाँ पर टेस्टिस कितने हैं? ये टेस्टिस कितने? 2। ओवरी कितनी? टेस्टिस होता है मेल में और ओवरी में, ओवरी का होती है फीमेल में। ओवरी का होती है ओवरी का होती है फीमेल में। ओवरी का होती है फीमेल में। ये ओवरी है। ये ओवरी को ले जाता हुआ एक ट्यूब है। ओवरी से कनेक्टेड एक ट्यूब है। दिख रहा है सबको ये वाला ट्यूब? ये वाला ट्यूब सबको दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा ये है। ट्यूब, इस ट्यूब को क्या कहते हैं अपन? फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? और फैलोपियन ट्यूब को जब काट देंगे तो उसे क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहेंगे? किसको ट्यूब को काटे? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को जब काटेंगे, काट करने के बाद क्या करेंगे? काटने के बाद उसको क्या कर देंगे? बांध देंगे। काटा अपन ने और फिर उसके बाद बांध दिया। ठीक है। काटने के बाद क्या कर देंगे? बांध देंगे। उसे क्या कहेंगे अपन? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहेंगे बेटा? एक बात ध्यान रखना, मुश्किल है ये जो होता है ना, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है ये? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। ये जो मेथड है कैसा है? इरिवर्सिबल है, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। कैसा है ये? ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मुश्किल है बेटा कि आपने एक बार करवा लिया ना तो ऐसा नहीं होगा कि आओ फिर खोलो उसको जुड़वाओ। ऐसा मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों नोट खुल जाएं और फिर जुड़ जाएं, अपने आप ही जुड़ जाएं। नोट खुल गई तो अलग बात है बेटा, लेकिन अगर नोट बंधे रहे, नोट जो है ना यहाँ पर, ये जो नोट लगी हुई है सबको दिख रही है येलो कलर की, अगर ये बंधी हुई है तो मुश्किल है कि ये दो जुड़ पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे बेटा। ये बात ध्यान में रखना जब तक नोट है। आ रही बात समझ में? वैसे बेटा क्या होता है कि मेल के पास भी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ हीलिंग की। क्या होती है? अगर कोई चीज टूट गई है, 2 पाइप टूट गए हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको मोड़ करके बांध दिया। मोड़ करके क्या कर दिया? बांध दिया। पाइपों को मोड़ करके बांध दिया। पाइपों को मोड़ करके बांध दिया। टाइड एंड कट, टाइड एंड कट। कट करा पहले, कट करा और फिर क्या कर दिया? टाई कर दिया, यानी बांध दिया। आई बात समझ में? टाई करते हैं ना, बांध देते हैं, तो ऐसे ही अपन ने जो है बांध दिया। कैसा है बेटा? देखो सुनो, ये कैसे आता है बेटा? स्क्रोटम से। कैसे मारते हैं? कट कैसे मारोगे? कट कैसे मारोगे? ये लिखा हुआ है इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव, या कट। ठीक है। वास्ट डिफरेंस को या तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है। छोटा सा देखो, हमने दोनों को टुकड़ा किया, टुकड़ा काटने के बाद क्या किया? देखो पेपर है तुम्हारे पास, पेपर है किसी के पास? तो एक पेपर दो मुझे जल्दी से, जल्दी एक पेपर दो। है किसी के पास? ज्यादा छोटा और बार छोटा नहीं देखा? चलो ये दिख रहा है पेपर, ये दिख रहा है पेपर। तो ये तुम्हारा वास्ट डिफरेंस है। क्या है ये? वास्ट डिफरेंस है ये। क्या किया मैंने? 2 तरीके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कट कर दिया, इसको भी क्या कर दिया? इसको उठा के बाहर फेंक दिया। इसको उठा के क्या कर दिया? और इन दोनों को बांध दिया। क्या किया? इसको पकड़ा, ऐसे किया और ये रहा बांध दिया। ठीक है। कुछ है रस्सी? चलो ये देखो, इससे अपन ने उसको ऐसे बांध दिया। ठीक है। इससे ऐसे करके क्या कर दिया मैंने? उसको बांध दिया। ठीक है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? इसको बांध दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे इसके साथ भी करूंगा मैं, इसको भी क्या कर दूंगा? इस तरीके से बांध दूंगा। दिख रहा है बांधा हुआ? इस तरीके से मैंने बांध दिया। बीच वाला हिस्सा देखो अभी भी पड़ा हुआ है नीचे ही। समझ में आ गया? तो दोनों को क्या किया? ऐसे मोड़ा
मोड़ दिया, पहले ये दोनों को ऐसे थे, दोनों को मोड़ दिया, मोड़ने के बाद क्या किया मैंने, उसको बांध दिया। क्या कर दिया, बांध दिया, इधर भी बांध दिया और इधर भी बांध दिया, तो कभी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको खोल दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, खोल दिया, तो बेटा ये अपने आप ही हो सकता है ये जुड़ जाए। बहुत कम केसेस हैं, बहुत कम, लेकिन सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से। क्या तुम काटते हो, यहाँ पर कोई काट ले बेटा, ऐसे करके काट के पूरा उधार ले, आ रही है समझ में, मैं बहुत तेज काटता हूँ, रुको तुम जरा, ठीक है। तो जैसे कोई काट ले तुम्हारी ये पूरी स्किन ही निकाल दे, तो अपने आप वो जुड़ जाएगी या नहीं जुड़ेगी, ऐसी बेटा ये जो है जुड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, आ गई बात समझ में या नहीं। चलो अब देखो, देखो अब मैं कट कैसे मारूंगा, ये तो तुम्हें खुला हुआ दिख रहा है, मैं कट कैसे मारूंगा, इधर देख लो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कट कहाँ मारूंगा, कहाँ से मारूंगा, वो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। स्क्रोटम से, कहाँ से मारूंगा, स्क्रोटम से। ये क्या है, ये क्या है, ये टेस्टिस के ऊपर कवरिंग दिख रही है, टेस्टिस के ऊपर सबको कवरिंग दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये वाली कवरिंग को, ये येलो कलर की लाइन देख रहे हो, इस लाइन को क्या कहते हैं अपन, स्क्रोटम। देखो, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये ब्लॉक करते हैं, क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। क्या करते हैं बेटा, ये गैमीट के ट्रांसफर को रोकते हैं, यहाँ से गैमीट जा रही थी, लेकिन ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को इधर से इधर, क्या जंपर लगाएगी, कूद के जाएगी, कूद के जाएगी क्या यहाँ से, भाई ये चल तैर सकता है, कूद थोड़ी सकता है, स्पर्म तैर सकता है अपने लिक्विड में, लिक्विड का नाम क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा, वेरी गुड, परफेक्ट। भाई कूद सकता, अपने तैर सकता है लिक्विड में, लेकिन कूद नहीं सकता, तो क्या ट्रांसपोर्ट रुक गया, तो बेटा ट्रांसपोर्ट रुक गया तो यहाँ से आएगा ही नहीं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, भले ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट रुक गया, भले ही यहाँ से क्या रुक गया, ट्रांसपोर्ट रुक गया, भले ही यहाँ से क्या रुक गया, ट्रांसपोर्ट रुक गया बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ से बेटा देखो, क्या इसका ट्रांसपोर्ट रुका है, समाइनल ग्लैंड का जो लिक्विड बनाएगी समाइनल ग्लैंड, वो रुका है, रुका है या नहीं रुका, नहीं रुका, वो यहाँ से जाएगा। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का लिक्विड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। भाई ग्लैंड का लिक्विड तो निकलेगा ना, स्पर्म यहाँ से नहीं निकलेंगे, स्पर्म यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ग्लैंड का जो लिक्विड होगा, जो ग्लैंड्स लिक्विड निकालेंगी व्हाइट कलर का, वो पहुंचेगा, वो भी यहाँ पर आएगा, वो भी यहाँ पर आएगा, तो क्या लिक्विड निकलेगा, क्वेश्चन था याद है मेरा, क्या यहाँ से लिक्विड निकलेगा, हाँ लिक्विड निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ से लिक्विड निकलेगा। लिक्विड कहाँ से आया, ग्लैंड ने बनाया, किसने बनाया, ग्लैंड ने समाइनल ग्लैंड ने दो बनाया, दो समाइनल ग्लैंड ने बनाया, दो, एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो थी उसने बनाया लिक्विड, और जो छोटे छोटे दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थे उन्होंने लिक्विड बनाया, लिक्विड का नाम है समाइनल प्लाज्मा, वो सब बनाया, लेकिन स्पर्म नहीं आए उसके अंदर। क्या ऐसा लिक्विड प्रेगनेंसी कर सकता है, नहीं कर सकता, अरे भैया कुछ है ही नहीं है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर फ्रक्टोज वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह है, क्या उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्या उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्या नहीं। किससे होती है प्रेगनेंसी, मेन स्पर्म से। किससे होती है, जब दोनों का मिलन होता है, स्पर्म और ओवम का जब क्या होता है, मिलन होता है, तभी क्या होती है,
प्रेगनेंसी। क्या स्पर्म गया, मिल पाया? क्या स्पर्म यहाँ से निकलेगा? नहीं। क्या क्या स्पर्म जब निकलेगा ही नहीं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना, यहीं का यहीं स्पर्म जो है यहीं पर ही अपनी देह त्याग कर देगा, जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा जरूर, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है। इंतजार करते करते सड़क बनेगी, सड़क बनेगी, इंतजार करते करते सड़क बनेगी, सड़क बनेगी, लेकिन सड़क बढ़ेगी ही नहीं। तो इंतजार करते करते बेटा ये यहीं पर ही अपने मृत्यु को त्याग कर देगा। आई बात समझ में? मृत्यु हो जाएगी इसकी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना, ये है स्पर्म। आई बात समझ में? चलो, तो ये आप यारा चाहो तो ये चीज नहीं है, तो ये चाहो तो लिख सकते हो, ये ऊपर लिख सकते हो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, लिक्विड बनाएंगे। ठीक है, टेस्टिस स्पर्म बनाती है। लिक्विड का नाम क्या है? सेमिनल फ्लूइड। क्या बनाया? क्या है? सेमाइनल फ्लूइड। लिखना चाहो तो लिखो सेमाइनल फ्लूइड, और ये सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म मिलकर के क्या बन जाएंगे? सीमेन। क्या बन जाएगा? सीमेन। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लो। ये तीनों ग्लैंड मिलकर के क्या बनाएंगे? सेमाइनल फ्लूइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेमाइनल फ्लूइड बनाएंगे, ये तीनों ग्लैंड मिलकर के। ये तीनों ग्लैंड मिलकर ये क्या बनाएंगे? ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड। टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म, और फिर उससे क्या बनेगा? सीमेन बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाई कोर्ट का फोन आ रहा है किसी का? हाँ, हाई कोर्ट से फोन आ रहा है। हाई कोर्ट मम्मी है कोई और है? कुछ नहीं, रहने दो, अभी बंद हो गया, बंद हो गया, बाद में बात कर लेना। ठीक है, लिख लिया? ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं ट्रिक बता ही चुका था आपको। देखो, ये जो एक बात आखिरी में सबसे आगे आगे जाना है जरा, जो आपने लिखा सबसे आगे, आपने लिखा था गैमीट ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉन्सेप्शन, यानी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती? प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती? नहीं होती। जब गैमीट ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, कॉन्सेप्शन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलो, दूसरा ये क्या लिखा है? इट इज वेरी इफेक्टिव, या रिवर्सिबिलिटी पुअर है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मान के चलो किसी ने नसबंदी कराई है, क्या करवाई है? ये बेटा नसबंदी कहते हैं। देख रहे हो कैसे काटते हैं इसकी? ये क्या क्या काटते हैं? ये फैलोपियन ट्यूब। क्या काटते हैं इसकी, है ना? तो बेटा ये काटना तो बड़ा ठीक है, एक बार आपने काट लिया, और बेटा गवर्नमेंट आपको कंबल अलग देगी। ये सब काम करवाओगे ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कंबल फ्री में मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभी ये गवर्नमेंट पॉपुलेशन को घटाने के लिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है। ठीक है, आपका इलाज एक मुफ्त कर दिया जाएगा, कंबल गिफ्ट किया जाएगा, और 1000-2000 रुपए करवाए जाएंगे। तो जो कई बार मैंने देखा है कि बुढ़ी अम्मा जो है कहती है घर में डले हो, कुछ करते हो नहीं हो, जाओ नसबंदी करवा लाओ, कम से कम कंबल तो मिलेगा। हरियाणा शहर में ये रियलिटी है, ये घरे डले होता है कुछ कर रहा है नहीं, जाए नसबंदी करा ले जाए, ऐसे कहती, मैंने खुद सुना है ये बात कहते हुए। ये पैसे मिलते हैं, पहले तो
800 रुपए कुछ मिलते थे, अब 1000 2000 कर दिए उन्होंने। तो 1000 2000 के लिए गरीब लोग कुछ भी कर लेंगे ये। आलिया समझ में, वो करवा देती नसबंदी अपने उसकी, ठीक है। अब नसबंदी तो करा दी, अब बुढ़ऊ कभी बुढ़ा नहीं, वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। आलिया समझ में, जिंदगी में कभी वो बाप नहीं कर पाते। तो रिवर्सिबिलिटी पुअर है, रिवर्सिबिलिटी पुअर यानी समझ रहे हो। आप सोचो कि नसबंदी को मैं क्या करा लूं, फिर से ठीक कर दूं, पाइप को निकाल करके जोड़ लूं, तो बहुत मुश्किल है। ये क्या है, पुअर है, ऐसा होता नहीं है। रिवर्स करना चाहते हो आप, क्या कर, रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है। आप रिवर्स क्या करना चाहते हो, क्या रिवर्स करना चाहते हो, दोनों के धागे खोलो और उसको चिपका लो। आप लगे हुए चिपकाने में, फेविक्विक लगा दी, फेविकॉल लगा दी, चिपक ही नहीं रहा। क्या कर रहा है, चिपक ही नहीं रहा, जो तुमने लगा दिया सब चिपक ही नहीं रहा। तो आ रही बात समझ में, बुढ़ा जो है कभी अब जो है बाप नहीं करवा रहे, कह रहे लालच बड़ी बुरी बला है। आ रही बात समझ में, लालच नहीं करना चाहिए। अब बुढ़ा कभी जो है बाप नहीं बन पाए, है सोचो। आ रही बात समझ में, ऐसे मत करवाना तुम भी बेटा, है ना। चलो आ रही बात समझ में, चलो। जिंदगी में कुछ बन जाना, ऐसे नहीं नसबंदी को करवा करा के काम करा लो। अच्छा सुनो, ये और होता है, जो नसबंदी कराता है उसको कमीशन अलग मिलती है। ले आओ पकड़ के, नसबंदी कराओ, कमीशन ले जाओ, है? चलो अब एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ, चलो बेटा अब सुनते जाना, ठीक है। चलो अब बस ये हो गया खत्म, टॉपिक खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर अपन क्या काटते हैं, क्या काटा था अपन ने, वासा डिफरेंस। क्या काटा था यहाँ पर, वास डिफरेंस काटा था। वास डिफरेंस को काट दिया। यहाँ पर किसको काटा था, यहाँ पर किसको काटा था, फैलोपियन ट्यूब को। आर्या समझ में क्लियर है। चलो तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कैसे काटोगे, कैसे काटोगे, यहाँ से कैसे काटने जाओगे, ये यहाँ पर कैसे काटोगे, तुम्हें तो दिख रहा है सर, ये तो आसान है, हाँ ऐसे कर दिए कट। लेकिन बेटे ये पूरा अंदर है, ये ऐसा नहीं है बाहर कोई लटक थोड़ी रहा है, ये अंदर है ये, है ना। तो कैसे करोगे इसको, तो बेटा ये जाएंगे वजाइना से। कैसे जाएंगे, ये बाहर है वजाइना, बाहर की ओर खुलती है ये, तो ये वेजाइना जो है ऐसे करके जाएंगे, जा करके यहाँ से कट मार देंगे ऐसे। तो वेजाइना के थ्रू जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, वेजाइना के थ्रू, या फिर एब्डोमेन के थ्रू, या फिर कहाँ पे, ये होता है बेटा एब्डोमेन। ये क्या होता है, यहाँ से चीरा लगाया, अंदर तक गए, यहीं कहीं आपको ये ट्यूब भी मिल जाएगा, यहाँ से काटा, यहीं कहीं ये ट्यूब भी मिल जाएगा और ये कट जाएगा। आरिया समझ में, तो एब्डोमेन या फिर वेजाइना के थ्रू ये कट लगा देंगे। सबने लिखा हुआ है, सबने लिखा हुआ है, चलो समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। चलो अब सुनते हैं। अब बेटा ये प्रॉपर्टी लिख लिया था, प्रॉपर्टी में ये लिख लो बेटा, ठीक है। तो जाओ लिखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, लिखो जरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये लिख लिया। तो ये कहाँ लिखा है तुमने, ये लिख लो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। एक्सप्लेनेशन लिखी है एंड में, सबसे पहले आखिरी का पेज, मतलब कुछ नहीं लिखा होगा, सबसे आखिरी में आईयूडी लिख लिया था, फिर उसके बाद पूरा ही खाली खाली है, पेज ही पेज खाली है, चेक करो खाली खाली होंगे पेज। तो आखिरी में, सबसे आखिरी में आईयूडी लिखने के बाद ये लिखो इंट्रा यूनिट यूट्राइन डिवाइसेस टाइप, ये लिख दो जरा, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, लिख दो जरा जल्दी जल्दी। चार्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नो मेडिसिन रिलीज लिपिलूप्स, ये लिख दो।
ये लिख दिया। ये लिखा हुआ था क्या? ये लिखा था? ये भी लिखा था? ये लिख दो। ये कल ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको, लिख लो। सीएम को हेल्प चाहिए, क्या चाहिए सीएम को? सीएम को हेल्प चाहिए, लिख लो जरा, ये ट्रिक लिख लो जरा, समझाता हूँ इसको। लिख लिया? क्या हुआ, टॉयलेट लगी है? तो फिर हाँ, काशी पीछे कौन बैठा है तुम्हारा? चलो लिख लिए सबने? तो बेटा मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है, इंट्रा यूटिलाइज डिवाइसेस। क्या पढ़ रहे हैं? नाम से बेटा, नाम में ही सब कुछ रखा है, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, कहाँ रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है, इंट्रा यूटिलाइज डिवाइसेस। तो ये कहाँ, इंट्रा यानी क्या होता है? अंदर। इंट्रा यानी क्या होता है? यूटिलाइज यानी यूटिलस। यूटिलस यानी यूटिलस, ये अपन पढ़ेंगे। क्या आपने देखी? देखो बेटा ये वाला डायग्राम बना लो। ये क्या है देखो, ये क्या है बता, सुनो, रुक जाओ बनाने से पहले। ये क्या है? क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? क्या है ये? वैजाइना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हम आईओडीज कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ डाल रहे हैं आईओडीज? यूट्रस के अंदर। आ रही बात समझ में? तो यूट्रस के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? आईओडीज डाल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या हो गया? तो ये कहाँ कहाँ डाल रहे हैं बेटा? यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंट्रा। डाल दे रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये डिवाइस है, ये दिख रही है, पिंक पिंक दिख रही है, ये एक डिवाइस है। इस तरीके की हम डाल देते हैं यूट्रस के अंदर। बेटा यूट्रस में कौन रहता था, बच्चा, पर पहले से यूट्रस में हमने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, ये क्या डाल दिए, इंट्रा यूटेराइन। क्या आप मुझे बताओ बच्चा हो पाएगा, क्या यहाँ पर बच्चा, आईओडीज ने जगह ले ली है, क्या अब यहाँ पर बच्चा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आर्या समझे, तो ये है तरीका, बट होता है तो ये होता है, यू डोंट बिलीव इट। हाँ बिल्कुल रिवर्सिबल, सबसे ज्यादा तरीका ये आइडियल मेथड है बेटा। ये कोई आइडियल अगर पूछे, सबसे आइडियल मेथड, ये नीट का क्वेश्चन है, आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे ज्यादा इतने सारे तुमने पढ़े, दवाइयां भी खाते हैं उससे भी बच्चा मर जाता है, दवाई कॉन्डम्स यूज करते हैं उससे भी बच्चा जो है नहीं पैदा होता, लेकिन सबसे आइडियल क्या चीज है, हमें क्या यूज करना चाहिए, आयोडीज। लेकिन आयोडीज तुम खुद तो लगा नहीं पाओगे, खुद लगा लोगे, क्या ये खुद यूज की जा सकती है, नहीं, इसके लिए नर्स लगती है बेटा, क्या लगती है, आ रही बात समझ में, आ रही है, तो ये बात ध्यान में रखना। ये डायग्राम बना लिया, लिख लिया सबने, ये डायग्राम लिख लिया। आयोडीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखना बेटा, सीएम को हेल्प चाहिए, क्या चाहिए सीएम को, चाय नहीं पी के आई तुम, क्यों इशिका, हाँ चाय नहीं पी के आई, पीती नहीं हो, कॉफी भी नहीं पीती, पीती तो कॉफी पी के आना कल से, ठीक है, कॉफी पी के आना। देखो भाई सीएम को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। भाई तुम जानते हो आजकल गुंडे बहुत बढ़ गए हैं, और गुंडों की सफाई लगाना बहुत जरूरी है, जरूरी है कि नहीं जरूरी, नहीं जरूरी है कि नहीं जरूरी, भाई सफाई लगेगी और जोर से लगेगी, क्या लगेगी, सफाई भी लगेगी और जोर से भी लगेगी। तो भैया अब गुंडे बहुत बढ़ चुके हैं, तो सीएम को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, सीएम को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो सीएम आप जानते हो, सीएम को ना मारे इसलिए सीएम की बड़ी वो रहती है, देखते हो तुम सीएम के आसपास बाउंसर रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के आसपास शिवराज सिंह चौहान, कभी तुमने देखा विजिट किए शिवराज सिंह चौहान ने, देखते हो कि काफिला आता है एकदम 10-15 पीछे कार और ये सब, तो सीएम अकेले नहीं करता, सीएम को भी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। आर्या समझ में, किसकी, जो भी उसके जो पुलिस होती है, पुलिस की जो होती है उसकी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो C3M है ये, 3 बार सी आएगा, कितनी बार सी आएगा, तो एक होती है कॉपर रिलीज करने वाली आयोडी, क्या है, कॉपर रिलीज करने वाली आयोडी, एक है हार्मोन रिलीज करने वाली आयोडी, एक क्या है, हार्मोन रिलीज करने वाली आयोडी, और एक कुछ नहीं रिलीज कर रही। 3 प्रकार की आयोडी है, कितने प्रकार की आयोडी है, एक कुछ भी रिलीज नहीं कर रही, एक कुछ भी रिलीज नहीं कर रही, एक क्या रिलीज कर रही है, कॉपर, एक क्या रिलीज कर रही है, कॉपर, और तीसरी क्या रिलीज कर रही है, हार्मोन, क्या रिलीज कर रही है, हार्मोन। आ गई बात समझ में, तीसरी क्या रिलीज कर रही है, हार्मोन, आ गई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में, ठीक है। तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, एक क्या रिलीज कर रही है, नॉन मेडिकामेटेड, नॉन मेडिकामेटेड यानी कोई मेडिसिन नहीं है, क्या कुछ, क्या नो मेडिसिन रिलीज, कोई भी मेडिसिन रिलीज नहीं कर रही है, क्या क्या एग्जांपल क्या है इसका, लिपीस लूप, क्या नाम है बेटा, ये ऐसे ही दिखती है लिपीस लूप, ये लिपीस लूप, लूप दिख रही है, लूप दिख रही है, लूप, इसका नाम क्या है, लिपीस लूप, क्या नाम है, लिपीस लूप, क्या ये रिलीज कर रही है, तो ये है नॉन मेडिकामेटेड, क्या है ये, नॉन मेडिकामेटेड, मेडिकामेटेड यानी मेडिसिन है क्या, मेडिसिन रिलीज कर रही है, नहीं रिलीज कर रही है, तो ये कैसी है, नॉन मेडिकामेटेड, ठीक है। दूसरी क्या रिलीज कर रही है भैया,
कॉपर। दूसरी क्या रिलीज कर रही है, और तीसरी क्या नाम क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। क्या नाम है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। ठीक है, अब सुनना कितने बज गए, 5-6 मिनट पड़े अभी। देखो चलो इधर देखो, सुनो पहली बात, सबने पहला पेज खोल लो जरा, सब पहला पेज खोल लो उसका, आयोडीन का क्या लिखा है जरा पढ़ना, जरा सब जरा जोर से पढ़ना। क्या लिखा है जरा, These are inserted by डॉक्टर और नर्सेस। यूट्रस में कौन डालेगा, डॉक्टर या फिर नर्सेस डालेंगी। आप खुद यूज कर सकते हो क्या, क्या जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन नहीं जानते हो सब लोग प्रोटेक्शन जानते हो, क्या वो खुद यूज कर सकते हैं, कॉन्डम्स वगैरह खुद यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम आयोडीन यूज कर सकते हैं खुद, क्या यूज किसकी हेल्प चाहिए रहेगी, डॉक्टर और नर्सेस की। आर्या समझ में क्लियर है बेटा। दूसरी बात, ये क्या है, आइडियल मेथड, ये क्या है इसका, प्रेगनेंसी डिले करने का। सबसे ज्यादा ये नीट का क्वेश्चन है, आइडियल मेथड ऑफ डिले प्रेगनेंसी क्या होगा बेटा, आयोडीन। आई बात समझ में, ऊपर वाला बीच वाला पॉइंट पढ़ना। तुम्हारा है वो, आज तो बढ़िया, उन्हें बैग में डाल दिया, मैंने कहा बैग ही पकड़ लो, बड़ी खेप हाथ में आई है आज। ठीक है चलो भाई, ठीक है। तो ये क्या, आयोडीन क्या है, आइडियल मेथड्स ऑफ डिले प्रेगनेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, डिले आइडियल मेथड कौन सा है, आयोडीन। क्या कोई प्रोटेक्शन है, नहीं है। और भी अपन ने डिवाइस सर्जरी, सर्जिकल मेथड पढ़े थे, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, क्या वो आइडियल है, नहीं है। क्या सबकी करा देनी चाहिए नसबंदी, नहीं करानी चाहिए। आई बात समझ। दूसरी बात, ये क्या करवा देते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या करा देते हैं, स्पर्म की क्या करा देते हैं, क्या होता है फेगोसाइटोसिस, हाथ ऊपर खड़ा करो। तो यही पढ़ने वाले दो बच्चे हैं ये, 3 और हाथ ऊपर उठा, लेकिन बाल बनाने के लिए, क्यों, बहुत करा रही हो, ऐसा सुनो। और किसी को नहीं पता इसका वर्ड क्या मतलब क्या होता है? हाँ तो 3 को नाम नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया भी है भैया। 2 चीजें होती है बेटा, याद रखना जिंदगी में। सर वो सेल्स जो दूसरे सेल्स को खा लेते हैं। जब एक सेल दूसरे सेल को खा जाए तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, फेगो यानी खाना, फेगो यानी, और साइटोसिस यानी सेल को। ये एक सेल था और जो है इसने एक दूसरे सेल को खा लिया, अंदर घुस गया ये सेल था बाहर, ये भी सब बाहर। इस वाले सेल, ये वाले सेल ने, ये जो चबा रहा है मुंह खोल के, खा गया मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये सेल, ये वाले सेल को कौन खा गया, ये भूत खा गया। तो इसने क्या कर ली, फेगोसाइटोसिस यानी खा जाना, फेगो यानी खाना, फेगो यानी किसको, दूसरे सेल को, दूसरे सेल को। आर्या समझ में, आर्या समझ में। जैसे मान के चलो मैं इसको खा गया, तंसाना को, किसको खा गया, तंसाना को खा गया। तो मैंने क्या कर ली, तंसाना की फेगोसाइटोसिस, क्या कर ली, फेगोसाइटोसिस। आर्या समझ में। या फिर मैंने जो है पिनोसाइटोसिस, बेटा क्या है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। क्या होता है बेटा, सेल ड्रिंकिंग, पी लेना किसी को, क्या कर लेना, बाहर लिक्विड है मेरे, क्या है बाहर, लिक्विड है। ठीक है, अगर बाहर लिक्विड है और मैं पी लूं, क्या कर लूं भाई, पी लूं, ये लिक्विड पड़ा है मेरे, मैंने पी लिया, मैंने क्या कर ली, पानी बोतल से नहीं बाहर पड़ा हुआ पी लिया। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कर ली एक बार सामने, पिनोसाइटोसिस। क्या कर ली, अगर मैं खा लूं तो फेगोसाइटोसिस, अगर मैं पी लूं तो पिनोसाइटोसिस। याद रहेगा, याद रहेगा। फेगो यानी खाना, बोलो सभी, फेगो यानी, पिनो यानी, पिनो यानी, फेगो यानी, साइटोसिस यानी
सेल को। साइटोसिस, साइटो यानी सेल, सिस यानी सेल को, सेल को। सिस यानी सिस्टर नहीं है यहाँ पर, यानी सेल को। आइडिया समझ में? छोटी सिस्टर को तुम खाते ही रहते हो हैं, दवाई आते बिल्कुल सीधी सादी बेचारी। चलो यहाँ पर वो नहीं है, यानी सिस यानी है को, साइटो यानी सेल, साइटो यानी तो सेल को खा जाना, उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है भाई, चलो ये तो ट्रिक तुम्हें आती ही थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अरे रुक तो जाओ, ये हो गया क्या? आईडी हो गया? अब सेकंड पेज पे जाओ जरा, सेकंड पेज खोलो अपना, क्या दिखा वहां पर? ठीक है, टाइप्स तुम जानते ही हो, नॉन मेडिकामेंटेड, कॉपर रिलीजिंग, और 3 तरीके की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, अंदर मिलना मुझे। हाँ ठीक है, और वो कहाँ गया शिवम? तुम भी ठीक है। 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप। ठीक है, पहली कौन सी होती है? नॉन मेडिकामेंटेड। कौन सी? नॉन मेडिकामेंटेड। दूसरी है कॉपर रिलीजिंग, और तीसरी पहली वाली कुछ तो मेडिसिन रिलीज करती है, पहली वाली नॉन लिखा है, नॉन यानी नहीं, नहीं रिलीज कर रही कोई मेडिसिन। दूसरी क्या है? कॉपर रिलीजिंग, और तीसरी क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। तो बेटा जो कॉपर रिलीजिंग होती है सबसे ज्यादा क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। किसकी? स्पर्म की। आ रही बात समझ में? फैगोसाइटोसिस स्पर्म कौन जो है करता है? देखो देखो ये यूट्रस है, क्या ये? यूट्रस के पास स्पर्म आया, यूट्रस के पास क्या आया? तो स्पर्म को या तो किल कर दिया जाएगा कॉपर के थ्रू, या तो उसको खा लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? खा लिया किसी ने। ठीक है, आवाज चिल्ला रहा है वो, ठीक है समझ रहे? तो या तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा, या तो फिर खा लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस खा लिए जाने को क्या कहते हैं? खा लिए जाने को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये खा कौन रहा है? यूट्रस की सेल की स्पर्म को क्या कर रही है? खा ले रही है। यूट्रस की सेल, ये यूट्रस है, क्या है ये? यूट्रस। ये क्या है वाला? ये क्या है? ये उसका क्या है? स्पर्म का फ्लैजिला। ये स्पर्म का क्या है? ये क्या है? ये क्या फ्लैजिला। है? स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म। ये स्पर्म का फ्लैजिला। तो ये क्या है वाला? ये यूट्रस है। तो ये खा लिया है, इसको क्या कर लिया बेटा? खा लिया। ठीक है, क्लियर है? खा लिया गया है। ठीक है, तो खाने को क्या कहेंगे अपन? फैगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कौन खा रहा है? यूट्रस। और बेटा खिला कौन रहा है? वैसे यूट्रस खाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो लिपिलूप्स थी, ये आयोडीज ने क्या बोला? यूट्रस को खा जाओ। किसको खा जाओ? किसको खा जाओ? स्पर्म को। किसने बोला? पहले ये स्पर्म है। क्या है बेटा? ये स्पर्म है। ये क्या है? क्या है ये वाला? ये यूट्रस है। बीच में कौन फंस गया? जैसे गुंड जो है गुंडों में फंस जाती है, कौन है? बसंती नहीं, कोई और है? रसिया। तो ये रसिया है हमारी स्पर्म। ठीक है, ये रसिया किसमें फंस गई? गुंडों में फंस गई। ये गुंडे हमारे यूट्रस हैं, ये दो दो तरफ के। ठीक है, अब ये गुंडे जो है रसिया को मान नहीं रहे। ठीक है, उस दोनों समझते ही हो बात को, ये नहीं मार रहे। लेकिन क्या हुआ कि कौन आ गया? कौन आ गया? ये आयोडीज। कौन आ गया? ये आयोडीज ने क्या कर लिया? आ जाओ, क्या कर दो उसको? आ गया। आई बात समझ में? किस किस को समझ में आई वाली बात? हाथ ऊपर खड़ा करो, हाथ ऊपर खड़ा करो। किस किस को समझ में आई? समझ में आ गई? तो पहले ये कौन है? ये कौन है? स्पर्म। और ये कौन है? यूट्रस। ठीक है, पहले क्या यूट्रस स्पर्म को खा रहा था? यूट्रस की सेल नहीं खा रही थी, लेकिन फिर कौन आ गया? आयोडीज। कौन आ गया? आयोडीज ने जो है क्या किया? कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करे, कॉपर रिलीज करे और हार्मोन रिलीज करे। हार्मोनों ने या सब्सटेंस ने, हार्मोनों ने क्या किया? हार्मोनों ने क्या किया? यूट्रस से बोला कि स्पर्म को
खा जाओ और खा करके निपटा दो। आई बात समझ में? अब कौन रह गया? आपकी आईओडी और आपका यूट्रस, आपकी आईओडी और आपका यूट्रस रह गया। क्लियर है भाई? समझ में आ गया क्या? चलो, तो ये होता है सिस्टम, ठीक है। एक होती है नॉन मेडिकल, क्या होती है? ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है। ये क्या करती है? स्पर्म ऐसे आसार लगा, अब तुमने क्या डाल दी? आईओडी। क्या डाल दी? अब समझ गए? तो पहले कैसे जा रहा था? पहले जब आईओडी नहीं थी तो स्पर्म कैसे जा रहा था? समझ गए? समझ गए? और फिर आईओडी डाल दी तो फिर कैसे जा रहा है स्पर्म? आईओडी डाल दी तो स्पर्म कैसे जा रहा है? समझ गए? तो बेटा ये बात ध्यान रखना। तो स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कौन? क्या मेडिसिन रिलीज करी कोई? मुझे एक बात बताओ, मान के चलो ये है, ये आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये स्पर्म जा रहा है, सामने इतना खतरनाक रास्ता देखेगा तो स्पर्म वैसे ही डर जाएगा? कुछ रिलीज करना पड़ेगा इसको, कुछ रिलीज करना पड़ा इसको? अरे देखकर ही स्पर्म डर गया और इसका इस मोटिलिटी वैसे ही, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं? समझ रहे हो ना बात को? तो वैसे ही स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो गई, जबकि कुछ रिलीज हुआ क्या? कुछ रिलीज हुआ क्या? नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम्पल क्या है इसका? लेपिलूप्स, ठीक है। आर्याश्रम में कई बार तो मार भी देता है, कई बार तो ये क्या करता है? मार भी देता है। आर्याश्रम में कई बार क्या करता है ये? ठीक है, पहले आराम से ये यूट्रस में था, पहले ये कौन था? आराम से यूट्रस में ये था, ठीक है। लेकिन कौन आ गया फिर? कौन आ गया? ये कौन आ गई? लेपिलूप्स। और उसने क्या कर दिया? किसको गिरा दिया? गिरा दिया इसने, अकेली रह गई, मार दिया इसने। किसको मार दिया? था ऐसे, इसको मार दिया, गिर गया। तो ये क्या करती है? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी है इसका। क्या है इसका? स्पर्मी यानी स्पर्म, और साइडल यानी किलिंग करना। साइडल यानी क्या होता है? किलिंग करना। आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। क्या कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। अब जैसे मान के चलो मेरा कृष्णा किलिंग इफेक्ट है, क्या नाम है? तो मैं क्या करूंगा? आर्या समझ में? साइडल यानी क्या होता है? किलिंग करना। साइडल यानी क्या होता है? किसकी किलिंग करूंगा? समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हैं? किसकी किलिंग कर रहे हैं? स्पर्म की। किसकी किलिंग कर रहे हैं? स्पर्म की। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? आ गया सबको समझ में? चलो, कितने बज गए? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, क्या नाम है? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं? कॉपर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कॉपर रिलीज करते हैं। कॉपर आयन क्या करते हैं? मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज करते हैं। क्या डिक्रीज करते हैं? मोटिलिटी यानी समझ रहे हो? मूवमेंट। मोटिलिटी यानी वही वाला केस है बेटा जो पुराने में था, वही वाला केस है जो पुराने में था। अब कुछ ये इस तरीके की होती है प्रॉपर्टी। कैसी होती है? कुछ इस तरीके की। ये टी दिख रहा है? ये टी दिख रहा है? ये कॉपर टी है। ये टी दिख रहा है या नहीं दिख रहा? टी नहीं दिख रहा? लो तुम, ये लो। अब दिख रहा है टी? तो ज्यादा यूट्रस बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ये यूट्रस है क्या? ये अब ये है स्पर्म। ये क्या है? ये स्पर्म है, ठीक है। और ये क्या है? पूरा का पूरा यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। और ये क्या है? कॉपर टी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कॉपर टी लगी हुई है टी कलर की कॉपर टी, या फिर कॉपर 7 दिख रही है ये, इसका नाम होगा कॉपर 7। ये टी दिख रही है, कॉपर टी। कॉपर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्या रिलीज कर रही है? कॉपर। इधर से भी कॉपर, इधर से भी कॉपर। क्या मेनली क्या रिलीज कर रही है? कॉपर। और बेटा इसे कहते हैं मल्टी लोड। मल्टी लोड जानते हो होता है? तो हर जगह से धड़ 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 धड़, एक और हर जगह से क्या कर रहा है ये?
हर जगह से क्या रिलीज कर रहा है ये, कॉपर, तो इसलिए इसका नाम रखा है मल्टी लोड। क्या नाम रखा, इधर से भी कॉपर इधर से भी कॉपर, हर जगह से क्या रिलीज कर रहा है, भर लोड करके रखी है उसने, मल्टी लोड, लोड करके रखी है 375 डिग्री। कितना डिग्री, 375 डिग्री में ये मल्टी लोड करके क्या रिलीज कर रहा है, कॉपर रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। तो एक है कॉपर टी जैसा दिखता है, कॉपर 7 जैसा दिखता है, और मल्टी लोड 375, ये सब क्या रिलीज करते हैं, कौन से ऐसे 3 आयोडीन कॉपर रिलीज करती है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ऐसी कौन सी आयोडी है, ऐसी कौन सी आयोडी है जो कुछ रिलीज नहीं करती है, नॉन मेडिकमेंट। एग्जांपल लिपिस ब्लू, लिपिस अभी अभी तो पढ़ा। दोनों क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं। दोनों क्या करते हैं, मोटिलिटी समझ लो ना, ये स्पर्म जो है समझ गया ना, ढुडू ज्यादा रहेगा ना, पहले तेज तेज जा रहा था फिर आराम से जाएगा, समझ गया ना। तो दोनों क्या करते हैं, डिडीज, मोटिलिटी। और ये वाले क्या रिलीज करते हैं, कॉपर, क्या रिलीज करते हैं, कॉपर जो है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है। क्या डिक्रीज कर देता है, कौन सी कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। आ रही बात समझ में, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि चल ये है, मान के चलो कॉपर टी, ठीक है, एक जने की और जरूरत पड़ेगी मुझे। ये क्या है, ये स्पर्म है, ये क्या क्या है, ये कॉपर टी है, क्या है ये क्या है, ये स्पर्म का, ये क्या है स्पर्म का, फ्लैजिला। ये क्या है, कॉपर टी। ये क्या है, कॉपर टी क्या करती है, स्पर्म की क्या कर देती है, क्या कर देती है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर देती है। फर्टिलिटी डिक्रीज का मतलब ये है, अब ये अंडे के पास जाएगा नहीं, किसके पास जाएगा, अंडे के पास। ये अंडा, ये क्या है, अंडा, ये क्या है, अब ये स्पर्म, ये क्या है, ये स्पर्म है, और ये क्या है, अब ये स्पर्म अंडे के अंदर घुस ही नहीं पा रहा, ये स्पर्म जो है अंडे के अंदर घुस ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव है शनि का। आर्या समझ में, किसका प्रभाव है, शनि का। ये कॉपर टी है, क्या रिलीज कर रहा है ये, कॉपर आयंस। क्या रिलीज कर रहा है ये, इसमें से ये निकल के कॉपर आयंस, इसमें से ये क्या निकल रही है, ये इसमें से निकली कॉपर आयंस। ये क्या, कॉपर टी, ये क्या है, ये टी दिख रही है आपको, कॉपर टी, ये टी दिख रही है, कॉपर टी, इसमें से क्या रिलीज हुई, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन क्या करेंगी, कॉपर आयन क्या करेंगी, इस स्पर्म की फर्टिलिटी डिक्रीज कर देंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये जो है ये अंडा है, क्या है ये, और ये स्पर्म का मिलन होगा तो ये थक चुका होगा, क्या ये अंदर जा पा रहा है, वापस कहेगा, ये भी कहेगी, वो भी कहेगा निकल यहाँ से, ऐसे ढीले ढक्कनों के साथ, क्या निकलो यहाँ से। आ रही बात समझ में, क्या मिलन हो पाया, क्या मिलन आधा अधूरा रह गया, क्या फर्टिलाइजेशन हो पाई, क्या बच्चा पैदा हो पाया, किसकी दया है, प्रॉपर्टी की, किसकी, प्रॉपर्टी। आ रही बात समझ में, चलो आ गई बात समझ में। किस किस को आ गई, जरा हाथ ऊपर खड़ा करो, किस किस को आ गई, हाथ ऊपर खड़ा करो, जिसको नहीं आई अब बंद करो, जिसको नहीं आई अब हाथ ऊपर खड़ा, जिसको नहीं आई हाथ ऊपर खड़ा करो, ठीक है। चलो क्लास के बाद मिलना मुझसे, ठीक है, ठीक है, हो गया। कल पढ़ करके आना, तो नीट के क्वेश्चन करेंगे। रुक जा रुक जा, कितने बज रहे, 2 मिनट और बचे हैं ना, रुको रुको रुको, चलो जल्दी से जल्दी अपन अपने उस पे आते हैं। क्या नहीं आया आपको, क्या चीज, कॉपर टी या कॉपर 7, कहना क्या चाहते हो, कुछ नहीं। तो दर्द का निवारण कैसे होगा, जब तक दर्द नहीं बताओगे, कहाँ है दर्द, कहाँ है शंका, अरे डॉक्टर के पास आए हो, बैठ जाओ तो उसके पास कर दो इलाज,
दे दिया, तुम्हें समर्पित कर दिया, कर दो इलाज। ऐसे होता है क्या? जब तक बताओगे नहीं क्या परेशानी है तब तक कैसे होगा इलाज? बताओ क्या है, बताओ पुत्र क्या है शंका? नहीं है? तुम बहुत दर्द दर्द तुम इसका सहन कर पा रहे हो, है? दर्द फील कर पा रहे हो, समझ रहा हूँ। चलो, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम हम हो जाते हैं। चलो अब सुनो, इधर देखो, सुनते जाना बेटा। देखो अब अपन क्या पढ़ रहे थे, जब रिवीजन करेंगे और मुझे डिटेल्स में क्वेश्चन कराने थे। वही इधर देखो, चलो अब एक काम करना, सब मेरे साथ बोलते जाना, सब मेरे साथ बोलते जाना, ठीक है? क्या बोलोगे? जय माता दी। क्यों? सुनो भाई, सर्जिकल मेथड पढ़े थे, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल में क्या होता है? वैसेक्टोमी, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। मेल में क्या कटता है? मेल का क्या कटता है? वासा डिफरेंस। क्या कटता है? वासा डिफरेंस। दिख रहा है ये? और फीमेल का क्या कटता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या? फैलोपियन ट्यूब। कोई नहीं बचा बेटा, कट्टा सबका, ठीक है? चलो भाई, ठीक है, समझ आ रही है? तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या बेटा? वासेक्टोमी किसमें? मेल में, और फीमेल में क्या? ट्यूबेक्टोमी। ये बात ध्यान में रखना। वैसा यानी वासा डिफरेंस, ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब, एक्टोमी यानी टूब कट, एक्टोमी यानी, और यहाँ पर वास यानी वास डिफरेंस, ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, ये क्या बेटा? मुझे बताना, स्पर्म अकेले रहते हैं क्या कि लिक्विड के साथ रहते हैं? स्पर्म और ये लिक्विड का नाम क्या है? स्पर्म इस लिक्विड में तैरते हैं, तो स्पर्म और लिक्विड मिलकर के क्या बन जाता है? आदमी सीमेन रिलीज करता है या स्पर्म? सीमेन। क्या रिलीज करता है? उसमें क्या रहता है? स्पर्म। और क्या रहता है? लिक्विड। आज बात समझ में क्लियर है? तो हम क्या रिलीज करते हैं? ह्यूमन क्या रिलीज करता है? मेल सीमेन रिलीज करता है, ना कि अकेला स्पर्म। लिक्विड भी रहता है उसमें व्हाइट कलर का, देखा सबने? चलो, तो ये बात ध्यान में। 3 तरीके के आईयूडी, कितने तरीके के आईयूडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यानी अंदर, इंट्रा यानी यूट्रस के अंदर। ये क्या? यूट्रस। ये यूट्रस क्या बेटा? ये यूट्रस है, ये वाला, ये चीज, ये क्या? यूट्रस। यूट्रस के अंदर घुसा हुआ है, ये क्या घुसा है? ये क्या है? ये आईओडी। क्या है ये? आईओडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है? अगर मैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करूं तो कितने टाइप के? पहला नॉन मेडिकेमेटेड। बोलो जरा, कौन पहला? हिले हो क्या? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? कॉपर रिलीजिंग। तीसरा कौन सा? हार्मोन रिलीजिंग। ये दोनों क्या करते हैं? नॉन मेडिकेमेटेड और हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं। ये क्या है? ये स्पर्म है, और ये क्या है? यूट्रस। अब ये यहाँ पर मैंने पहले स्पर्म तेज जा रहा था, पहले स्पर्म क्या हो रहा था? तेज जा रहा था, लेकिन मैंने क्या डाल दिया? आईओडी। क्या डाल दिया? ये क्या चीज है? यूट्रस। यूट्रस में मैंने क्या डाल दिया? आईओडी डाल दिया। अब स्पर्म धीरे धीरे जाएगा, मोटिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। किसने डिक्रीज करी? नॉन मेडिकेमेटेड और कॉपर टी है, कॉपर रिलीजिंग, दोनों ने क्या रिलीज कर दी? पहले कैसे जाता था ये? रॉकेट की तरह। अब कैसे जाएगा? ये डाल दिया तो कछुए की तरह। आई बात समझ में? दूसरा मैंने क्या किया? मैंने दूसरा कॉपर रिलीज, प्रॉपर्टी डालने से ही, प्रॉपर्टी डाली है मैंने। क्या डाली है? और ये क्या है? ये वाला यूट्रस की वॉल, ये क्या है? और ये मैंने क्या डाल दिया? प्रॉपर्टी। और ये क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। तो इसकी मैंने प्रॉपर्टी ने क्या किया?
कुछ ऐसा रिलीज किया कॉपर, क्या रिलीज किया, क्या रिलीज किया, ये कॉपर कहाँ गया, किसके पास गया, पूंछ में लग गया जाके, किसकी, स्पर्म की, किसकी रिलीज किस पे लग गया, और ये स्पर्म जो है इस ओवा के साथ क्या फ्यूज कर पा रहा है, अब क्या फर्टिलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, आ गया समझ में। तो प्रॉपर्टी ने, इस प्रॉपर्टी ने, ये प्रॉपर्टी थी टी है, ये प्रॉपर्टी ने क्या कम कर दी इसकी फर्टिलिटी और मोटिलिटी, फर्टिलिटी और मोटिलिटी, फर्टिलिटी और मोटिलिटी, फर्टिलिटी और मोटिलिटी, आई बात समझ में। फर्टिलिटी ये होती है, ये क्या होती है, फर्टिलिटी, और मोटिलिटी होती है ये रॉकेट हो गई, तेज है मोटिलिटी, इसकी क्या है, तेज है मोटिलिटी, और ये क्या मोटिलिटी, स्लो है। तो मोटिलिटी को भी घटा देता है, मोटिलिटी को क्या कर देता है, घटा देता है, आ गया समझ में। चलो ये बात जानना, चलो जा सकते हो। और सुनना, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई जाएगा नहीं, आ रही बात समझ में। हाँ बोलो, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, जल्दी पहुंचो। पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, तो बाहर पहुंचो, बाहर पहुंचो, बाहर पहुंचो, बाहर वहां पर गेट पर पहुंचो, गेट में किसी को जाने मत देना, ठीक है। हाँ बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया। तो और परफेक्शन के लिए करो, क्लास के बाद बताना, ठीक है, बताऊंगा, एक दिन नहीं आधा घंटा लगेगा, आ जाओ मेरा जल्दी बैठो, कल क्लास है, कल क्लास आएगा, क्लास केमिस्ट्री के बाद आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री के बाद आ जाना आराम से, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स का टेस्ट है, केमिस्ट्री कोई क्लास नहीं लूंगा। अरे कल कितने बजे आना है, मैं तो बताने भूल गया, सुनो, अरे कल कितने बजे क्लास रहेगी, 10 बजे 11 बजे 11 बजे क्लास 5 बजे रख ले, हैं 8 से रख ले, 8 बजे, 8 है सर, 11 बजे इसका टाइम रहेगा है 8 से 9:30, 8 से 9:30 किसी को दिक्कत, क्या दिक्कत है, चलो कल कोई क्लास नहीं, रुक जाओ जरा, आप 1 घंटे के लिए बुला रहे हैं, रोको, सबको रोक दो, मैम को बोलो, मैम को रोको, मैम को बुलाओ, मैम को बुलाओ, मैम कहाँ है, अब अंदर पहुंचो, जिसको डाउट है अंदर पहुंचो, हाँ बोलो, बताऊंगा मैं, ये हार्मोन रिलीजिंग पढ़ाया मैंने, हार्मोन रिलीजिंग पढ़ाया ही नहीं मैंने, पहुंचो अंदर, समझ नहीं आया ना वैसे, ये बोला सर 11 बजे छूट जाऊंगा, तो 11 बजे के बाद आ जाऊंगा, आ जाना, मैं तो यहीं रहता हूँ, ठीक है, कोई क्लास नहीं, हाँ ठीक है, पहुंचो, आप आ जाओ, आप अंदर पहुंचो दोनों, अब टाइमिंग का प्रॉब्लम था, क्या करना है, कैसे हो सकता है, कि तुम्हारी कितने बजे टाइमिंग है, कितने बजे टाइमिंग है तुम्हारी, 5:30। ये तुम कैसे आ रहे हो, ये कैसे नहीं आ पा रहे, तुम टीटीएस में कैसे जाते हो, नहीं तो भाई बोलो ना, नहीं आ पाएंगे, क्लास कैसे जाएंगे, तो 3 बजे है ना, क्या दिक्कत है, किसने बोला, उनको कैसे पता पड़ा, अरे आपके पैसे एक तो भाड़े पे लगता है और एक तो बेटा विनयनगर कैसे आओगे, मेरे तो 8 बजे भी है, बस चांदी सर को बोलो विनयनगर लगता है मेरा बेस्ट, ठीक है, आप बोलो बेटा, ये तो हमारा टाइमिंग है, टीटीएस में रख नहीं सकता कोई केमिस्ट्री, ठीक है, बाकी मेरे से क्लास अंदर पहुंचो, मैम के पास बताओ, इनको जिसको भेजता जा रहा हूँ इनसे पूछते जाना आप, ठीक है, हाँ बोलो, इसको बुलाया, हमारा तो काम हो गया, इनकी वो कहाँ गया, अच्छा सुरेश को किसने बोला था, सुरेश को फोन लगा दिया ना, सुरेश को फोन लगा दिया, मेरे से आना मत कर, बहुत किसी ने बंद किया था मुझे लगता है,
आज बहुत थकाई होती है। क्यों इधर? तुमने सुयश को फोन लगाया था? भाई मेरे पास नंबर ही नहीं है। अपना फोन लगा, हिस्ट्री देखो। किसने कॉल लगाया था? आगे बैठा था, नंबर भी नहीं। चल ठीक है, कभी तो आएगा। अंदर अंदर रुकना तुम नहीं, ठीक है? तुम ही पहुंचो, आजकल बहुत ज्यादा तुम भी। चलो जाओ तुम, पहुंचो। हो गया काम? कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछो। हाँ तो मेरे को मॉड्यूल चाहिए ऑफिस तो हमने बंद किया था। रौनक ने कॉल किया था, बचा लिया उसको। पुराने ले आई, चलो दे दो। बैठो बैठो, दे रही है मैम से ले लेना, मेरा नाम बोल देना। बोलो क्या करना है तुम्हारा? कोई डाउट आउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछो, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। चलिए आओ। हाँ बेटा, आप कहाँ थे? अंदर पहुंचो बेटा। इधर अंदर, इधर। ये इनको सुनो मैम, मैम इनसे पूछना, इनसे कॉपर टी कॉपर 7, ठीक है? और दूसरा इनसे, ठीक है? और इनसे, डाउट वाले वो सब आ जाए, ठीक है? हाँ सबसे हम चारों को बुलाया आपने। क्या सब देना होगा ना? मैंने अभी अभी तो होगी ना सफाई। कॉलर पकड़ रहे थे, ये ऐसे कौन पकड़ता है? मैं पकड़ता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं पकड़ता। मैं पकड़ता हूँ, ये पकड़ता है, वही सर मैं पकड़ता हूँ। और इसे आना तो आ जाओ, नहीं आना तो बताओ। आपने पकड़ी तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं मेरी मर्जी है, तो मैं कैसे कैसे इसको कैसे पकड़ लिया? इसको कैसे पकड़? इसको पटक रहे हो, इसको खराब हो गया, मैंने इसको सही करवाया। मैंने कब पटका? मैम सही करवाया नहीं? मैडम को बुलाओ, टच करके आप बात करो फिर। मैडम इधर आइए। कब पटका है मैंने? आप सुनो, बताइए। ऐसा है, मैं पकड़ूंगा। अगर तुम गलती करोगे मैं तो तो पकड़ूंगा। मैंने गलती की क्या है वो तो बताओ। हैं? क्या की है? इसके साथ बैठी अकेले बैठोगे, बस अकेले बैठोगे। तो बस इतनी बात पे आप औकात बात कर रहे हो, कॉलर पकड़ रहे हैं सर। अब तुम्हारी और जंगल लेना ही जो। पहुंचो बेटा, जल्दी जल्दी पहुंचो, अंदर पहुंचो जल्दी, अंदर अंदर। कल आ जाओ, एक काम करो, संडे को बात करते हैं। अरे आप अभी बात कर लो ना। नहीं मैं संडे को बात करूंगा, पर टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम फ्री हो, मैं फ्री नहीं हूँ भाई साहब। आवारा कर रहा हूँ। तो मैं कल बात करेंगे आराम से। ऐसे कर रहे हो सर। मतलब चारों को आपने पकड़ के रखा है। आप कॉलर पकड़ रहे हो और औकात की बात कर रहे हो आप सर। तो तुमने हरकत कैसे काम? आप ये तो बताओ गलती क्या आप ये बताओ। मैं कल बात करूंगा। अभी बात कर लो ना सर। अभी बात करो आप। मैंने अभी 5 मिनट हो गए सर। आप बात करो, हमारी गलती बताओ। आ जाओ, चलो मैं जल्दी कहाँ जा रहे हो? संडे को आना। ठीक है सर, क्लास में तो आप गलती बताओ ना सर। आप गलती बताइए। मैं आ रहा हूँ ना, कल गलती बताता हूँ। हाँ तो आज बता दो ना अभी कैसे। नहीं मेरे पास टाइम समझ में आ रही है मेरी? कल से मत आना मेरे पास। समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर फालतू बोल रहे हैं बिल्कुल सर। क्या बोला तुमने? बोला मैंने कल मेरे पास टाइम नहीं आ रही। परसों ही मत आना, परसों ही मत आना। पैसे दे रहा हूँ। हाँ तो वापस भेज देना। तो मैं यार वही तो पढ़ रहा हूँ पैसे दे। नहीं तो वापस फेंक रहे ना आप तो मैडम से पूछो ना कब मैंने गेट पढ़ किया बताओ ना। अरे गेट पड़ रहा आप गेट पर आप मेरे पास सुनिए जैसे मैं जान दो यार, जान दो यार, गेट तो यार आप यूज की कह रहे हैं ना। आराम से जिसकी गलती होगी उसको नहीं सर, रजनीश शिवम शर्मा ये तीनों को पकड़ रखा है। क्लास करी थी सर, सर उसकी मुझे लग रही है सर आप क्लास होके हम चारों पूरी क्लास के सामने तो भाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं वाली बात नहीं सर, आपको अकेला करा देंगे आप सर। अलग बैठा करो चारों के साथ तुम रहोगे, अगर वो करते हैं
तुम चारों में से किसने तो किया है? या तुम चारों मेरे सामने गेट बंद करके तुम लोगों ने किसकी हिम्मत हो गई मेरे ऑफिस में मेरी बिना परमिशन के अंदर घुस के मेरी परमिशन के बिना अंदर आप क्या कहते हो? डाउट के लिए नहीं तो क्यों आते हो? आप नहीं कहते डाउट पूछ के ऑफिस में? मैम आज के बाद ये पहले गेट बताएंगे ऐसे उसके बाद अंदर हाँ उससे कोई मतलब नहीं यार मैंने सबका पकड़ा दिया मेरा एरिया पैसे दो अभी के अभी तो ये गलती करते हो ऊपर से मानते भी नहीं गलती करता गलती करना है चलो चलो यहाँ पे आइंदा कोई टच भी करे ना मुझे बताना चलो बेटा बैठा बोलो मैं अभी नहीं मत ले चलो लेते जाओ बेटा मैम बहुत शुक्रिया बात
थोड़ा सा तो लिखते जाओ बेटा जल्दी जल्दी लिखते जाओ जल्दी जल्दी हाँ क्या हाँ ये वो इसकी बात कराएंगे भी लिखते जाओ उसको देख ठीक है वो लिख लिया ना आपने ठीक है इसको लिखते जाओ जल्दी जल्दी लिखते जाओ उसको